हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का एक नया चैप्टर्स ना ही कहूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर्स को पहले भी हमने कई बार वीडियो लेक्चर्स आपका यूट्यूब पे डाला था, लेकिन किसी कारणवश वो आपका वीडियो लेक्चर्स हम ही से डिलीट हो गया या मिस्टेक बाय मिस्टेक कहो। लेकिन आज से मैं आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फिर से वीडियो लेक्चर्स डालने जा रहा हूँ। तो आपको बच्चों एक बात ध्यान से सुनना है और समझने का प्रयास करना है। 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद आपका क्लास 12 स्टार्ट होने वाला है। यदि आपको क्लास 12 को समझना है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप याद रखिए कि क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से बना के जितना भी आप प्रयास करना चाहते हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका क्लास 12 हिलने वाला नहीं है। मैं 2 चैप्टर्स आपको समझाने वाला हूँ, एक रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा रहेगा आपका लिमिट। यह 2 चैप्टर्स को इसीलिए मैं समझाने वाला हूं क्योंकि कुछ बच्चे का आपका यदि यह छूट गया है चैप्टर्स, तो आप इसको पढ़ लो ताकि आपको क्लास 12 में दिक्कत ना हो। तो प्रयास तो यही रहेगा मेरा कि एक हद तक आपको सवाल बताने का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। यदि उसके बावजूद भी आपका कोई प्रॉब्लम्स रह जाता है तो मेरे इसे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ मेरा एक व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिएगा ना ही सेंड करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से आपका रिप्लाई देना संभव हो नहीं पाता है। जब नहीं बने तब, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा भी सवाल भेज दिए बनाते रहिए, वो वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम आपका स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं बच्चों आपका। तो हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं बच्चों आपका एक चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, इसका हिंदी नाम बच्चों आपका होता है त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिएगा, यह त्रिकोणमिति शब्द जो है आपका 3 नाम से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका त्रि, और दूसरा है बच्चे आपका कोण, और तीसरा है आपका मिति। ठीक है, त्रि का मतलब होता है बच्चों आपका 3, और कोण का मतलब आपका कोण, और मिति का मतलब होता है बच्चों आपका माप। मतलब हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री का बात करेंगे तो याद रखिएगा कि 3 एंगल्स के मेजरमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मतलब जब भी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो को लेकर किसी 3 एंगल्स को हम मापने का काम करने वाले हैं। और यह एंगल्स का कार्यक्रम जो होगा बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि अभी हर हमेशा आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स में होगा, मतलब समकोण त्रिभुज में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जब भी हम चर्चा करने वाले हैं समकोण त्रिभुज में, इसके अलावा अन्य त्रिभुज में भी चर्चा किया जाता है, जो कि हम आपको साइन एंड कोसाइन रूल वाला एक चैप्टर्स ही है, वहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको इतना जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी हम काम जो करने वाले हैं वह मेरा रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल्स। मेरा कहने का मतलब समकोण त्रिभुज। तो आपको अच्छी तरह से पता है बच्चों कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके 2 कोण आपका न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब समझते हैं ना, 90 से छोटा, लेकिन एक कोण आपका कितना हो, 90 डिग्री, यानी कि समकोण हो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि यह वाला जो आपका θ1, इसको मान लीजिए θ2, यह दोनों कोण जो है होगा आपका 90 से छोटा बच्चों। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो हमने बेसिक चीज़ जाना, अब चलते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का कुछ थ्योरम्स को प्रूव्ड करेंगे। उसके बाद हम आपको नया नया बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, इसको मिटा रहे हैं। तो आइए बेसिक से ही स्टार्ट होगा आपका। क्लास 10th में आप लोगों ने बच्चे एक फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा, जो कि आपका क्या था, P/H। दूसरा फार्मूला पढ़ा था आपने कॉस थीटा, जो कि आपका क्या था, B/H। तीसरा फार्मूला पढ़ा था आपने टेन थीटा, जो था आपका P/B। ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा बच्चों आपका पता है आपको कि कॉसेक थीटा होता है, उल्टा होता है तो उलट जाएगा, H ऊपर और P नीचे। उसी प्रकार से कॉस का उल्टा बच्चे आपका क्या होता है, सेक थीटा,
मतलब H ऊपर और B नीचे, और tan का उल्टा होता है आपका cot थीटा, जो कि B ऊपर P नीचे। क्लास 10th में यह चीज़ आपने सीखा था। तो यहीं से हम लोग बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसी फार्मूला के जरिए आपको इतना फार्मूला निकालना है ट्रिग्नोमेट्री में कि कहने की बात नहीं। ठीक है, तो यह बेसिक चीज़ आपका क्लास 10th में आपने पढ़ा था, और इसका यूज करके हम आगे अब बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आइए इस दोनों का रिलेशंस देखते हैं मल्टीप्लिकेशंस में, मतलब गुना में क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों को अगर आप इनटू करते हैं, मतलब साइन थीटा इनटू में आप कॉसेक थीटा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, P/H, और इधर मिलेगा H/P। यह कट के बच्चों आ जाता है आपका साइन थीटा इनटू में कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो यह आपका पहला फार्मूला हुआ। ठीक, इसी को आधार मान के एक नया फार्मूला इससे निकालते हैं हम लोग, मतलब कि साइन थीटा बराबर 1 क्या, कॉसेक थीटा। मेरा कहने का मतलब इधर गुना में उस तरफ जाके कितना, भाग में ना। तो उसी प्रकार से इसी से एक नया फार्मूला निकलता है आपका कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ठीक, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। इसको आप चाहो तो उतार लो, या तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप उतारते रहिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए आप ध्यान से। अब रिलेशंस का यदि हम बात करेंगे बच्चों, तो अब रिलेशंस का हम बीच वाले का रिलेशंस का बात करेंगे, यह दोनों का। ठीक, तो बताइएगा ध्यान से कि कॉस थीटा इनटू में सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे B/H, और इधर आपका H/B। B से B खत्म, S से H खत्म, बचा आपका 1। तो मेरा कहने का मतलब हो गया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आपका क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया आपका। तो यहीं से आप हमको बताओ कि कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1/सेक थीटा। ठीक, आपसे पूछे यदि हम सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/कॉस थीटा। ठीक, हम चलते हैं बच्चों आप थर्ड रिलेशंस की ओर। थर्ड रिलेशंस का मतलब यह दोनों में रिलेशंस देखेंगे अब। ठीक, तो यह दोनों में रिलेशंस देखो क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिएगा ध्यान से, छोटा छोटा बातें हैं, बताना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बताना हम चाहते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर बोलिए P/B, और इधर बन जाएगा B/P। P से P खत्म और B से B खत्म, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप हमको बताओ कि यहाँ से टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और यहीं से आपका कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। ठीक, तो इतना फार्मूला इससे बेसिक था। और भी बेसिक फार्मूला आपने क्या पढ़ा था उसके बारे में जानेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और एक एक फार्मूला को आप प्रूव्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अब बड़ी क्लास में आ गए हैं, 11th में आ गए हैं। छोटा छोटा बात यदि आप गौर नहीं करोगे तो फिर बाद में आप ही को दिक्कत होने वाला है। तो आप बताओ बच्चों कि आपने पढ़ा था टेन थीटा बराबर क्या, P/P पढ़ा था ना। तो आप यदि आपसे हम पूछें कि यदि ऊपर नीचे हम S से भाग दे दें, S से क्या करें, भाग दे दें, तो क्या मिलेगा, P/H किसका मान होता है, साइन थीटा का, और B/H किसका मान होता है, कॉस थीटा का। मतलब टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला हो गया साइन थीटा/कॉस थीटा। तो जस्ट इसका उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, तो इतना फार्मूला आपका मल्टीप्लिकेशंस का कहलाता है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे एडिशंस का फार्मूला। एडिशंस का मतलब है जोड़ का फार्मूला, और वह जोड़ का फार्मूला आया कहाँ से है उस बारे में आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझाने का प्रयास रहेगा मेरा। और आप लोग तो बचपन में यह सब चीज़ सीखिए लिए हैं, फिर भी जहाँ तक कि हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप पूरा वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा।
ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको बचपन से ही पता है, क्लास 10 से ही, कि यदि आप इसको थीटा एंगल मानते हो तो इसके सामने वाला भुजा आपका परपेंडिकुलस यानी पी कहलाता है, नीचे वाला तब बेस कहलाएगा, और एच का मान तो हर हमेशा फिक्स रहेगा। परपेंडिकुलस का मतलब लंब और बेस का मतलब आधार और एच मतलब कर्ण, समझते हैं ना, हाइपोटेनस। आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो आइए, क्लास 10th में आपने एक फार्मूला पढ़ा था जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम्स, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक बच्चों, हम आपसे यदि कहें कि बारी बारी से पहले एच, उसके बाद पी, उसके बाद बी, भाग दे के देखो क्या रिजल्ट आता है, देखिए क्या मिलता है आपको। यदि बच्चों हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे दें, प्रत्येक में दीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक में दे के काम खत्म, इस तरफ भी एच स्क्वायर से दे रहे हैं, उस तरफ भी एच स्क्वायर से, फर्क बस इतना है कि उस तरफ एच स्क्वायर को हम डायरेक्ट बांट दिए हैं, तो आप बंटवारा कर लीजिए, आपकी इच्छा अनुसार चलेंगे नहीं हम। एच से एच खत्म हो गया 1, और इसको हम लिख सकते हैं पी बाय एच का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों आपका बी बाय एच का होल स्क्वायर। आपसे यदि हम पूछिए तो पी बाय एच किसका मान है, आप कहोगे साइन थीटा का मान है, तो यह स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यह बन जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला फार्मूला आपका निकल गया, और इस फार्मूला का हम दोनों तरफ से उपयोग करेंगे, कभी 1 के बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर के बदले में 1 लिख देंगे। और क्लास 10th में जो बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा था वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह चीज़ पढ़ा था आपने। ठीक है, तो बच्चों हम आपसे यदि पूछें कि आप हमको यहाँ सिर्फ साइन स्क्वायर का मान बता दो, तो आप बोलोगे 1, या प्लस में उस तरफ जाके माइनस में, तो आप कहोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि यही बात हम थोड़ा सा और पूछ लें कि आप साइन थीटा का मान से बता दो, तो स्क्वायर को उधर फेंकोगे तो रूट चढ़ेगा, आपको भी अच्छी तरह से पता है, यह बचपन का ही कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक, उसी प्रकार से बच्चों आप इसमें और भी एक फार्मूला निकाल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 1, यह प्लस में है उस तरफ जाके माइनस में। ठीक है ना, तो आप यहीं से हमको बताओ कि कॉस थीटा का मान क्या लिखोगे, तो आप कहोगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यह थ्योरम्स जो था बच्चों आपका एडिशंस का पहला थ्योरम्स था, इसको आपको देखना है, समझना है, प्रूव्ड हमने कैसे किया इसको आपको करना है, क्योंकि छोटा छोटा बातें हैं और भविष्य काल में कभी ना कभी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मान लो आपसे कोई पूछ ही लिया कि इस थ्योरम्स को प्रूव्ड कैसे करोगे, तो उसको आसानी तरीके से समझा सकते हैं आप। ठीक, तो हम लोग चलते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट थ्योरम्स की तरफ, और उस नेक्स्ट थ्योरम्स को भी आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद रखते हैं कि वह थ्योरम्स भी आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं इसको हम, एकदम अस्थिर से हम आपको समझाने वाले हैं, और जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड नंबर थ्योरम्स हम निकालने वाले हैं उसी से जो अभी आपको हमने बताया कि एच स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो पिछले बार आपने एच स्क्वायर से भाग दिया था, इस बार आप ऐसा करो पी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दे दो, देखो क्या मिलता है आपको। पी स्क्वायर और यहाँ पे भी पी स्क्वायर। ठीक है, आप देखोगे बच्चों तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसको लिख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 1, और यहाँ जो मिलेगा आपको बी बाय पी का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक, आप हमको बताओ कि एच बाय पी का मतलब क्या होता है, कॉसेक, तो यह बन जाएगा बच्चों आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर 1 बी बाय पी का मतलब क्या होता है, तो आप कहते हो कॉट, तो लिख देते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो एक यह फार्मूला बन गया, यह आपका बेसिक फार्मूला है,
लेकिन क्लास 10th में आपने इसका फार्मूला क्या पढ़ा था, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे और भी एक फार्मूला निकाल लेते हैं कि कॉसेक थीटा स्क्वायर उधर फेंकोगे बच्चों, रूट चढ़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में आपने इस फार्मूला को आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ा था। अब बचपन का मतलब यह मत समझना कि छोटा, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्लास 10th में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यह प्लस में इस तरफ आके माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपने पढ़ा था 1, ठीक है। यही आपका मेन फार्मूला आप क्लास 10 में पढ़ रहे थे। अब हम बच्चों और भी एक फार्मूला निकालते हैं इससे, देखिएगा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा जो खींचने का तरीका है ना, समझाने का तरीका है ये मेरा। बच्चों हम आपसे पूछे, हम कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकाल रहे हैं, आप कहोगे यह प्लस में है इस तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो मतलब यह बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी को अगर आप आगे रूट्स में लिखना चाहो तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक, तो यह छोटा छोटा फार्मूला है बच्चों, इसको समझना तो ज़रूरी ही है आपको, क्योंकि आने वाले समय में इसका हम अलग अलग तरीके से यूज करने वाले हैं और वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बड़ा कठिनाई की बात है। तो आइए हम नेक्स्ट थ्योरम्स की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको भी उतार लीजिएगा आप। तो इस बार बच्चों क्या करेंगे, एक बार तो आपने बोला कि एच से दे दिए, पी से दे दिए, अब बारी है बी की। किसकी बारी है? बी की। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी की बारी है तो दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देंगे आप, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया। तो आप हमको बताओ कि एच बाय बी का यह बन जाएगा होल स्क्वायर और इधर बन जाएगा आपका p बाय बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में बन जाएगा 1। तो आप हमको बताओ कि h बाय बी किसका मान है, तो आप कहते हैं सेक थीटा का, तो यह बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। p बाय बी किसका है? 10 का, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1। बच्चों आप इस फार्मूला को कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा बचपन में, सेक स्क्वायर थीटा या प्लस में इस तरफ आके माइनस में, ठीक है। तो यह आपका मेन फार्मूला था क्लास 10th का कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कुछ नया बात इसमें देखेंगे हम। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ से चलो कि सेक स्क्वायर थीटा का मान बता दो, तो स्क्वायर उधर फेंकोगे तो क्या बन जाएगा, यह इसको लिख भी लेते हैं थोड़ा सा सही तरीके से, 10 स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर हम आपसे पूछे कि नहीं हमको 10 का मान चाहिए, तो 10 का मान चाहिए तो आप क्या करोगे, 10 स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, यह प्लस में है इस तरफ आके माइनस में, तो यह बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप हमको बताओ कि 10 थीटा का मान क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो यह फार्मूला था बच्चों आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसी फार्मूला को कुछ अलग अंदाज में देखेंगे जिसका हम यूज यहाँ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको अब इस बार। देखो मेरा जहाँ तक कि मानना है कि बच्चे को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में पढ़ाने के दौरान उसको तो दिक्कत नहीं होता है। अब आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, तो हल्का परेशानी आपको हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यूट्यूब वीडियो को एक बार जब आप देखते हैं समझ में नहीं आता उसको दोबारा देखिए, दोबारा नहीं आता है तीबारा देखिए, जितना बार देखने की इच्छा है देखते चले जाओ। तो इससे आपको क्या होगा कि कोई भी चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे समझा जाता है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम कुछ नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो नया में क्या है, नया में आपका यह है, देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह चीज़ आपने क्लास 10th में पढ़ा था और अभी हमने भी पढ़ाया आपको
क्या बच्चों इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बगल में लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा? आप कहोगे जरूर लिखा जा सकता है, क्योंकि फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है बच्चों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, तो बच्चों यहाँ से हम बोले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हमको बता दो, तो 1 क्या बोलोगे आप? देखो उधर जाके सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अगर हम इसका मान आपसे पूछे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान बता दो, तो आप बोलोगे 1 यह इधर गुना में उस तरफ जाके भाग में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यह दो फार्मूला का बच्चों हम यूज करेंगे, आपके चैप्टर्स में इसका यूज है। इसको आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, छोड़ोगे फिर बाद में बड़ा दिक्कत होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बताइए इसको आप क्या बोलोगे? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं, और उसके बाद कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अभी जस्ट ऊपर में देखा फार्मूला लगा के। तो बच्चों यहाँ पे भी हमको आप बता दो कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 क्या कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। ठीक, अगर प्लस वाला माइनस वाला हम पूछते कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बता दो, तो आप क्या बोलते? 1 यह वाला चीज़ उतार दो यहाँ पे डब्बा में। ठीक है, कितना हम लिखते रहेंगे। छोटा छोटा बातें था, आपका समझाने का प्रयास किया हमने आपको। अब कुछ नया बातें हम बात करेंगे, और वह बात क्या होगा ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लिख लो। ठीक है ना, मिटा रहे हैं इसको। तो इतना बात जानने के बाद बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर आर.डी. शर्मा 5.1 की तरफ। मेरे पास बच्चों पुराना वाला बुक है, लेकिन सवाल का कोई कमी नहीं है। नया वाला बुक में और पुराना वाला बुक में कोई अंतर नहीं है। वहाँ आपको एंगल्स के रूप में एक्स नज़र आएगा, यहाँ थीटा नज़र आएगा। सवाल का नंबरिंग चेंज हो सकता है, लेकिन प्रयास मेरा वह सवाल बताने का रहेगा जो कि बच्चे हमसे क्लास में अक्सर पूछा करते हैं। ठीक है, तो आइए 5.1 को समझाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स इसका सिखाने वाला हूं, और इस रूल्स का पालन करके आप पूरा चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं बच्चों। इस चैप्टर्स में आपको जो भी बातें नज़र आएगा उसको कैसे क्या सॉल्व किया जाता है उस बारे में हम अभी जानने जा रहे हैं। बच्चों जहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशंस में आ जाएगा आपका सेक थीटा, तो आपको उसको फट से 1 कॉस थीटा लिख देना है। अगर आ गया आपका कॉसेक थीटा तो आपको 1 साइन थीटा लिख देना है। अगर आ गया आपको टेन थीटा तो लिख देना है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यदि आ गया आपका कॉट थीटा तो लिख देना है उसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपका सवाल सॉल्व करेंगे उसको आप बच्चों साइन और कॉस के फॉर्म में ले जाके सॉल्व करने वाले हैं। लगभग सवाल के साथ यही घटना घटाने वाले हैं हम। मतलब जैसे ही हमको सेक दिखेगा फट से 1 कॉस, जैसे ही कॉसेक दिखेगा 1 साइन, जैसे ही टेन दिखेगा साइन बाय कॉस, जैसे ही कॉट दिखेगा कॉस बाय साइन। फर्स्ट रूल था इस चैप्टर्स का, और यह ही आपका एक तरह से की पॉइंट समझ लो कि सवाल को खोलने का एक नया तरीका है, और यह तरीके से आपका लगभग सवाल बनता है। कुछ सवाल में हम नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे हम आपको आने वाले समय में बताएंगे। अभी फ़िलहाल तो आपको इतना ज्ञात रखना है। इसके बाद बच्चों और भी हम नया चीज़ सिखाने वाले हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको आप लिख लो, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। तो अब क्या सिखाने वाले हैं ध्यान दीजिएगा
बच्चों यहाँ पे आपको स्क्वायर फॉर्मेट में सवाल मिलेगा। मेरा कहने का मतलब आपको मिल सकता है साइन पे पावर 4 थीटा प्लस मिल सकता है कॉस पे पावर 4 थीटा। तो आपको बच्चों इसको कन्वर्ट करना है कि साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर, क्योंकि पावर पे पावर तो गुना होता है। अब प्लस में इसको लिखिएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा फिर उसका स्क्वायर, मतलब पावर 4 को स्क्वायर पे स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ना है। यदि यही बात बच्चों आपका आ जाता साइन पे पावर 6 थीटा प्लस में कॉस पे पावर 6 थीटा, तो इसको आपको तोड़ना पड़ता तब आपका साइन स्क्वायर थीटा पे पावर होल क्यूब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा पे पावर होल क्यूब। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों हम, तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसीलिए स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में इसको तोड़ रहे हैं। अगर क्यूब और स्क्वायर के फॉर्मेट में आपने तोड़ दिया तो आपको बड़ा तकलीफ हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आइए पावर 6 को भी हमने सीख लिया। अगर मेरे पास पावर 8 आ जाए, 8 आने का मतलब है साइन पे पावर 8 थीटा प्लस में कॉस पे पावर 8 थीटा, तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ना है बच्चों आपको साइन क्या कहते हैं पावर 4 थीटा और उसका स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पे भी कॉस पे पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर कीजिएगा। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि अगर पावर 4 को ऊपर आप रखते हो तो वैसी स्थिति में फार्मूला तो आपको पता है नहीं कि ए पे पावर 4 का प्लस बी पे पावर 4 का क्या फार्मूला होता है। तो वैसी स्थिति में आपको बाइनोमियल एक्सपेंशंस का यूज करना पड़ जाएगा, जो कि हम करना चाहेंगे नहीं। जनरली फार्मूले का सॉल्यूशन से आप करना चाहते हो तो जब पावर 8 रहेगा बच्चों तो आपको क्या करना है, साइन पे पावर 4 थीटा और उसका स्क्वायर, फिर आपका कॉस पे पावर 4 थीटा फिर उसका स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमारे पास 10 आ जाए मान लो, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, इसको भी वही काम करने वाले हैं, साइन स्क्वायर थीटा और उसके साइन पे पावर 5 डालिएगा, ऊपर में डालिएगा स्क्वायर, ठीक है, 5 और ऊपर में स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा 10 तक तो आपको दिखने ही वाला है। 11 12 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, 12 के बारे में भी आ जाएगा तो उसको क्या करते हैं हम 6 और ऊपर ले लेते हैं आपका स्क्वायर। तो ये छोटा छोटा बात था जिसको जानना ज़रूरी था, तो आपने जाना। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, इसको मिटाने जा रहे हैं हम। देखिएगा, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर बाद में समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए ध्यान दो और एक के बाद जितना हम बोल रहे हैं उसको भेजे में डालने का प्रयास करो, नहीं तो बाद में इधर उधर कीजिएगा तो उल्टा टांग देंगे, बस सोचते रहिएगा आप। तो आइए बच्चों, अब कुछ हम फार्मूला जान लेते हैं जिसका हम यूज करेंगे। फार्मूला का मतलब है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आपसे हम पूछें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है। आपसे हम पूछें कि आप हमको बता दो स्क्वायर फॉर्मेट में ही आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसका एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। समय समय पे हम दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। अब कहाँ किस फार्मूला का यूज किया जाए तो आगे हम आपको समझाने वाले हैं। तो यह तो हो गया आपका। इसके अलावा आप क्यूब का फार्मूला जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको अच्छी तरह से पता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक। अगर बच्चे बीच में माइनस आ जाता तो यहाँ माइनस डालते, और नहीं देखना मिस्टेक कहीं हो गया, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, प्लस वाला में यहाँ माइनस होगा, और जब यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस डालते, यहाँ बीच में प्लस हो जाता, ठीक है। यह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। दोनों को हमने एक में ही डालने का प्रयास किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं और भी फार्मूला कुछ सीखेंगे।
तो एक और भी अगर यहाँ फार्मूला की बात किया जाए तो आप इस फार्मूला के बारे में बात कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इतना फार्मूला जानने के बाद बच्चों अब हम लोग चलेंगे आपका एक एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम है आपका 5.1। ठीक है, तो यह वीडियो आपका धीरे धीरे लंबा होते जा रहा है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि प्रत्येक वीडियो आपका हद से ज़्यादा हो तो आधा घंटे, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो बच्चे आपके लिए आज इतना ही। हम फिर से आपको नए वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे, उसमें आपका 5.1 का जितना भी सवाल हम हल कर सकें, जिस हद तक कर सके उस हद तक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।